मैं बस कचरा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि यह 7.7 किलो से ज्यादा नहीं वजन होना चाहिए। नियमों का पालन करते हुए दिखाने के लिए मैंने वजन चेक करने का नाटक किया और धीरे से बैग नीचे रख दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि निर्देशों में यह भी कहा गया था कि मुझे कचरे से कम 60 सेंटीमीटर दूर रहना होगा, लेकिन कचरा इकट्ठा करने वाला इस बार कोई इंसान नहीं, जिसके नीचे से एक हिलता डुलता रोबोटिक आर्म लटक रहा था। यह बैग के ऊपर मंडराया, फिर जैसा मैंने सोचा था ड्रोन वजन संभाल नहीं पाया। यह सीधे स्ट्रीट लाइट से टकरा गया और कचरा चारों तरफ बिखर गया। जंगली जानवरों को गंध से दूर रखने के लिए मैंने कचरे को जितना दूर हो सके फेंक दिया। तभी मैंने देखा कि पब्लिक ट्रैश बिन सिर्फ दूध के कार्टनों से भरा पड़ा था। यह अजीब लगा, इसलिए मैंने आसपास के कुछ बिन चेक किए। वही हालत। मैं आउटडोर डंप पर गया और वहां खाली दूध के कार्टनों का पूरा पहाड़ मिला। मैं अंदर हाथ डालकर कुछ निकालने ही वाला था कि अचानक फिसलकर उस ढेर में गिर गया। पूरा शहर एक ही तरह के कचरे में फेंका जा रहा था। मैंने कार्टनों पर छपा पता फॉलो किया और एक डेयरी फैक्ट्री पर पहुंच गया। बाहर से यह काफी नॉर्मल लग रही थी, बूटिंग टैंक्स और खाली बॉक्सेस के साथ। मैं प्रोडक्शन लाइन के साथ चुके से गया और फिलर नोजल के नीचे नारंगी जेली की एक बूंद पाई। वह मेरे हाथ पर चिपक गई और निश्चित रूप से दूध नहीं थी। मैं और ज्यादा ढूंढने ही वाला था कि वेयर हाउस में कुछ आवाज आई। हेलो, मैंने सोचा शायद कोई वर्कर होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला अपन बैग्स के सैक दिखे। एक कौवे ने एक बैग फाड़ा और नीले क्रिस्टल निकल पड़े। वे खाने योग्य लग रहे थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं था। इसकी हर परत और अजीब होती जा रही थी और मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं शहर के सबसे ऊंचे होटल की तरफ गया। यह पहले जीवन से भरा रहता था, लेकिन अब पूरी तरह सुनसान था। लिफ्ट्स भी मृत पड़ी थी। मैं पूरी चढ़ाई करके रूफटॉप पर पहुंचा और जैसे ही मैंने सांस ली, मैंने हाईवे पर धीरे धीरे चलती वाहनों की एक लाइन देखी। उसी पल मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। शहर ने मुझे पहले ही बाहर कर दिया था। 1 मिनट।